देहरादून, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन उत्तराखंड। ये उत्तराखंड की राजधानी भी है और इसको अगर हम फैशन कैपिटल कहें उत्तराखंड की तो वो भी गलत नहीं होगा। देहरादून में हर साल कई स्टूडेंट और टूरिस्ट पढ़ने और घूमने आते रहते हैं। अगर मैं यहाँ की मेन अट्रैक्शन की बात करूँ तो वो है यहाँ का क्लॉक टावर यानी घंटाघर, क्योंकि इसी क्लॉक टावर के पास है यहाँ के दो मेन बाज़ार, पलटन बाज़ार और इंदिरा मार्केट। इन्हीं दो मार्केट के बीच में पड़ता है फूड एंड एंटरटेनमेंट सिटी नाम का एक मॉल, जिसमें आपको कई ब्रांड्स के शोरूम मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी नए सिटी के मार्केट घूमने जाते हो तो आपके पास दो ही तरीके हैं, या फिर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से जाते हो या फिर आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हो। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हो तो आपको पार्किंग की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से जाते हो तो आपको सबसे पहले पार्किंग ही ढूंढनी पड़ती है। तो अगर आप अपनी यहाँ पे प्राइवेट कार से आते हो तो आप लोगों को फूड एंड एंटरटेनमेंट सिटी के मॉल में पार्किंग ईजिली मिल जाएगी। लेकिन इन केस अगर आप संडे में जाते हो तो आप लोगों को यहाँ पे पार्किंग फुल मिल सकती है, और इस केस में अगर आपको यहाँ पे पार्किंग फुल मिलती है तो आप लोग मेन रोड की पार्किंग यूज़ करते हो, लेकिन वो भी चार्जेबल होगी। अगर आप लोग अपने टू व्हीलर व्हीकल से आते हो जैसे कि बाइक और स्कूटर, तो आपको यहाँ पे फ्री पार्किंग मेन रोड पे ही मिल जाएगी। तो अब आपने अपने व्हीकल को पार्किंग में लगा दिया है, तो अब घूमते हैं यहाँ के बाज़ार। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे इंदिरा मार्केट से। इंदिरा मार्केट में मैक्सिमम जो चीज़ें मिलती है वो बॉयज़ की ही मिलती है, जैसे कि गॉगल, वॉच, शूज़ और कपड़े, ये सारे बॉयज़ के ही मिलते हैं मैक्सिमम। अगर आप इंदिरा मार्केट आते हो तो बार्गेनिंग करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे रेट कई बार ज़्यादा बताते हैं, तो उसको मैनेज करना आप ही की जिम्मेदारी है। यहाँ पे जो शॉपकीपर्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्टली आपसे ट्रीट करते हैं और इजीली आप लोगों को कंफर्ट फील करवाते हैं शॉपिंग करने में। लेकिन सॉफ्ट नेचर पे ना जाते हुए अपनी जेब का भी ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे शॉपिंग कीजिएगा। यहाँ पे चीज़ें आपको बहुत अच्छी मिल जाएंगी। इंदिरा मार्केट के अगर हम दूसरी साइड से बाहर आते हैं तो लास्ट में पड़ता है हमारा लैंसडाउन चौक। अब हम बढ़ेंगे यहाँ के दूसरे बाज़ार, जो कि यहाँ का मेन बाज़ार कहा जाता है, यानी पलटन बाज़ार की तरफ। पलटन बाज़ार में जाने से पहले हम लोग जाएंगे यहाँ के चाय सुट्टा बार, जो कि बहुत फेमस जगह है यहाँ के यूथ के लिए, और यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक आती है। शाम के टाइम में आप लोगों को चाय सुट्टा बार में बहुत सारी पब्लिक देखने को मिल जाएगी, जो कि स्पेशली दूर दूर से यहाँ की चाय पीने आते हैं। चाय सुट्टा बार की एक खासियत ये है कि यहाँ पे चाय तो मिलती है लेकिन सुट्टा नहीं मिलता। इसका रीज़न शायद ये है कि ये एक पब्लिक प्लेस पे है और पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग अलाउ नहीं होती, तो सिर्फ यहाँ पे आपको चाय मिलेगी जो कि बहुत टेस्टी होती है। चाय सुट्टा बार के ठीक सामने आपको बहुत बड़ा लिखा हुआ मिलेगा दून लव। ये एक सेल्फी पॉइंट की तरह है जहाँ पे लोग आके फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं और बहुत सारे मज़े करते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे पलटन बाज़ार की तरफ। जैसे इंदिरा मार्केट को बॉयज़ मार्केट कहा जाता है, ऐसे ही पलटन बाज़ार को गर्ल्स मार्केट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर सामान गर्ल्स का ही मिलता है। पलटन बाज़ार देहरादून का सबसे बड़ा बाज़ार है, जहाँ पे बहुत सारी सेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे हर एक दूसरी दुकान पे सेल चल रही होती है। यहाँ पे आपको खाने का सामान, डेकोरेशन का सामान, टॉयज़, कैंपिंग का सामान, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस मार्केट में आपको घर का जनरल सामान भी मिल जाएगा। अगर आप लोग ट्रैवलिंग, कैंपिंग या फिर कोई एडवेंचर करते रहते हो तो आपको ईज़िली यहाँ पे कैंपिंग और एडवेंचर का सारा सामान देखने को मिल जाएगा। अब इतनी शॉपिंग करने और घूमने के बाद भूख तो लगती ही है, तो यहाँ पे आप लोग इजीली खाना खा सकते हो लक्ष्मी रेस्टोरेंट में, जहाँ पे आपको बहुत टेस्टी खाना मिलता है। दोस्तों, जितना हो सका था मैंने आपको एक छोटा सा टूर देने का ट्राई किया है देहरादून क्लॉक टावर का। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपका यहाँ पे आने का प्लान है अपने दोस्तों के साथ तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में और सभी के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारा ट्रैवलिंग चैनल है, हम लोग ऐसी वीडियो लाते रहते हैं।
तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।